सर्वप्रथम जानते हैं श्री यंत्र क्या है। श्री यंत्र हमारी संस्कृति को मिली हुई ईश्वर की ओर से एक अमूल्य भेंट है। श्री यंत्र को यंत्र का राजा कहा गया है। श्री यंत्र की महिमा कही जाए उतनी कम है। हो सकता है यदि श्री यंत्र की महिमा मैं आपको इस वीडियो में कहने की कोशिश करूं तो ये वीडियो 12 घंटे का भी हो तो भी कम पड़ जाएगा, परंतु हमें जल्द से जल्द कुमकुम अर्चन की विधि पता करनी है। इसीलिए श्री यंत्र की महिमा के बारे में थोड़े में ही आपको, यानी कि संक्षिप्त में ही आपको मैं जानकारी दूंगी। श्री यंत्र बाजार में तो बहुत उपलब्ध होते हैं, परंतु इसे सिद्धि युक्त एवं शुद्ध प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि श्री विद्या जो है यह लुप्त हो गई थी। यदि आपने नाम सुना हो मोहनजोदड़ो, वहां पे कई ऐसे चित्र सैटेलाइट से लिए गए हैं जिसके आकार श्री यंत्र में प्राप्त होता है। बहुत से मंदिरों में, बहुत सी जगह पर श्री यंत्र आपको पुरानी धरोहर में दिखने को मिलेगा। श्री यंत्र जो है, इसे श्री विद्या से जो दीक्षित होता है या श्री विद्या की जिसको जानकारी होती है, वही श्री यंत्र को सिद्ध कर सकता है। श्री विद्या यह एक काल में लुप्त हो गई थी, परंतु शंकराचार्य जी ने इसे पुनर्जीवित किया एवं जन जन तक पहुंचाने की धारणा की, और आज के काल में श्री विद्या से बहुत लोग दीक्षित है और जानकार भी है। श्री विद्या लुप्त हो गई थी एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसको पुनर्जीवित करके चारों पीठों में स्थापित किया। इसलिए यदि आप चारों पीठों में से किसी भी पीठ पे जाते हैं तो श्री यंत्र के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। श्री यंत्र की पूजा श्री विद्या के द्वारा करना थोड़ा जटिल है, इसलिए बहुत से लोग इस विद्या से दूर रहते हैं एवं परिपूर्ण इस विद्या का जो नॉलेज होता है वो नहीं ले पाते हैं। बाजारों में अनेकानेक श्री यंत्र प्राप्त होते हैं, परंतु वे केवल रेखांकित होते हैं, सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम श्री यंत्र को यदि प्राप्त करते हैं कहीं से भी, तो उसे अभिमंत्रित अवश्य कराएं। रेखांकित होते हैं। इस यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा हुई नहीं होती है। इन्हीं कारणों की वजह से वह श्री यंत्र हमें फलद्रुप नहीं होते हैं। आज भारतवर्ष में बहुत कम लोगों को पता है कि श्री यंत्र की पूजा एवं प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र मिलना संभव नहीं है। मैंने जब श्री यंत्र के बारे में एवं श्री विद्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी, उस समय पे नासिक में कुंभ मेला लगा हुआ था। तब द्वारकाधीश के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी यह महाराज यहाँ पे पधारे हुए थे त्र्यंबकेश्वर में। तब मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनसे मिलने के बाद में मुझे श्री विद्या एवं श्री यंत्र की गरिमा और गूढ़ रहस्य के बारे में पता चला। मैंने उनसे विनंती की और श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे श्री विद्या दीक्षित हूं। तो श्री यंत्र एवं श्री विद्या के जो गूढ़ रहस्य है, यह जानना बहुत ही जटिल है। मैंने यदि इसके बारे में दीक्षित होने के बावजूद भी यदि मैं और पढ़ाई कर लूं तो भी कम है, क्योंकि श्री यंत्र बहुत ही डीप शास्त्र है और साथ ही साथ में बहुत गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। तो श्री यंत्र यदि आप कहीं से भी लेते हैं तो यह जानना
अनिवार्य है कि सामने वाला व्यक्ति श्री विद्या उपासना के बारे में एवं श्री यंत्र के बारे में कितना जानता है। एवं आप श्री यंत्र यदि खरीदते हैं तो उसको अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करवाएं, जिससे आप जो भी कुमकुमार्जन विधि इस वीडियो से करने वाले हैं तो उसका लाभ जो है वो आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। श्री यंत्र की स्थापना करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, आइए अब जानते हैं। सर्वप्रथम, श्री यंत्र की स्थापना यदि घर में करी जाए तो घर के समस्त वास्तु दोष का यह नाश कर देता है। घर में से दारिद्रता का नाश होकर स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। श्री यंत्र की स्थापना से यदि घर में कोई भी मानसिक तनाव या तनावपूर्ण वातावरण यदि हो तो उसको भी श्री यंत्र खत्म कर देता है। श्री यंत्र की यदि स्थापना करी जाए एवं श्री यंत्र के सानिध्य में यदि हम रहते हैं तो समस्त प्रकार के मानसिक विकार, साथ ही साथ में मानसिक दोष एवं तनाव दूर हो जाता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र की स्थापना से यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कुछ अलग सा एहसास होता है, नेगेटिविटी का अनुभव होता है, ऊपरी बाधाओं का अनुभव होता है, उसका कोई एहसास होता है, तो वह सभी श्री यंत्र की स्थापना से दूर हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे कारगर श्री यंत्र यदि कहा गया है तो पारे का होता है। यदि ऊपरी बाधा या नेगेटिविटी आपके घर में आपको महसूस हो रही हो तो पारे का श्री यंत्र यानी कि पारद श्री यंत्र की स्थापना करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र जिस भी घर में स्थापित हो जाता है उस घर में स्वास्थ्य एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ में सभी रोगों का नाश हो जाता है। एवं लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करती है। श्री यंत्र की स्थापना से सर्व प्रकार की ग्रह पीड़ा, ग्रह दोष नाश हो जाते हैं। श्री यंत्र की स्थापना से लक्ष्मी जी को उत्पन्न करने के सभी मार्ग खुल जाते हैं एवं साथ ही साथ में विभिन्न मार्ग उत्पन्न होते हैं। यदि श्री यंत्र को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या आपके व्यापार स्थल में रखा जाए तो आपकी प्रगति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ जाती है। यदि श्री यंत्र को घर में स्थापित करने के बाद बच्चों के द्वारा श्री यंत्र की पूजा करवाई जाए तो बच्चों की याददाश्त, जो याद शक्ति हम लोग बोलते हैं, वो बच्चों की याददाश्त एवं स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। श्री यंत्र की स्थापना करने के बाद यदि अलग अलग तरीके से श्री यंत्र की उपासना की जाए, श्री यंत्र की पूजा की जाए, जैसे कि हम अभी कुमकुमार्जन विधि आपको बताने जा रहे हैं, वैसे ही श्री यंत्र पे अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग विधियां होती है। वह विधि यदि हम लोग करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं तो हमारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की ताकत श्री यंत्र में होती है। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रों का राजा कहा गया है। श्री यंत्र की स्थापना एवं श्री विद्या की नित्य उपासना एवं पूजन से विविध प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं आध्यात्मिक मार्ग प्रगति होकर मोक्ष का मार्ग उपलब्ध होता है। यदि यह सब कुछ सुनकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि श्री यंत्र शुद्ध तौर से कहां से उपलब्ध करें या श्री यंत्र हमें कहां उपलब्ध होगा, तो आप आपके जानकार में जो भी पंडित है उनको पूछकर भी उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में से भी अभिमंत्रित एवं प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र मंगवा सकते हैं। उसके बारे में सारी जानकारी
हमारे कार्यालय की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उससे आप संपर्क करके हमारे कार्यालय से श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए या व्यापार स्थल के लिए मंगवा सकते हैं। इतना हमेशा याद रहे कि कुमकुम मार्जन विधि प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र के ऊपर यानी कि अभिमंत्रित श्री यंत्र के ऊपर करने से ही आपको लाभ देगी, क्योंकि जिस वस्तु में प्राण नहीं होते उस वस्तु की पूजा या उसके लिए कुछ भी करना अनुचित है, वो हमें फल कभी नहीं दे सकता। अतः आप लोग को चाहिए कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र के ऊपर ही पूजा अर्चन करें। अब जानते हैं श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम मार्जन विधि करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। यह विधि करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, चिरकाल लक्ष्मी जी का वास होता है, यानी कि स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही साथ में विजय की भाव की उत्पत्ति होती है, नकारात्मक विचारों का नाश होकर सकारात्मक विचारों का उदय होता है। यदि कुमकुम मार्जन विधि करते समय आपको यह कंफ्यूजन है या फिर आपको ऐसा प्रश्न है कि स्त्रियों को कुमकुम मार्जन विधि करनी चाहिए या नहीं, तो जी हां, स्त्रियों को यह विधि करनी चाहिए और अवश्य ही करनी चाहिए। स्त्रियां यदि यह विधि करती है तो उनकी मानसिकता प्रबल होती है एवं सकारात्मक वृत्ति बढ़ती है। स्त्रियों को चाहिए कि केवल मासिक धर्म जब होता है तब इस विधि का उपयोग न करें, बाकी के दिनों में यह इस विधि को परिपूर्ण कर सकती है। अब जानते हैं यह विधि कब कब नहीं करनी चाहिए। जब स्त्रियों को मासिक धर्म हो तो यह विधि कतई नहीं करनी चाहिए। यदि घर में सूतक हो तो भी यह विधि नहीं करनी चाहिए। यदि आपने नॉनवेज खाकर, प्याज लहसुन खाकर इस विधि को कतई नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कुमकुम मार्जन विधि कब करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम यह विधि दीपावली के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, लाभ पंचमी के दिन, नवरात्रि में, पूर्णिमा, अष्टमी, पंचमी, ललिता पंचमी, शरद पूर्णिमा, दशहरा को करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं हफ्ते में इस कुमकुमार्जन विधि को एक बार करने के लिए, तो शुक्रवार के दिन यदि यह विधि किया जाता है तो विशेष फलदायी होती है। यदि कुमकुम मार्जन विधि यदि लगातार तौर पर 100 दिन तक करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है एवं लक्ष्मी जी से जो भी समस्या हो, जैसे कि घर में दरिद्रता का वास हो रहा हो, काम में बढ़ोतरी ना हो रही हो, काम रुक गए हो, तो यदि श्री यंत्र को अभिमंत्रित करके आपके घर में स्थापित करने के पश्चात 100 बार मतलब कि 100 दिन तक यदि आप कोई भी बाधा न लाते हुए इसको परिपूर्ण करते हैं तो इसका भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब आपको यह सुनने के बाद यदि यह प्रश्न पड़ रहा हो कि सूतक पड़ जाए या फिर मासिक धर्म आ जाए तो 100 दिन कैसे पूर्ण हो सकते हैं, तो जिस भी समय पे आपको सूतक लगा हो या मासिक धर्म लगा हो उस दिन से बंद करके वापस से जब सूतक छूट रहा हो या मासिक धर्म खत्म हो रहा हो उस दिन के दिन यह शुरू करके आप 100 दिन भी पूर्ण कर सकते हैं। पर अन्य कोई कारणों की वजह से, मतलब कि जैसे कि मैं ऑफिस में था, मुझे ऑफिस में जाना पड़ा, मैं ये काम की वजह से कर नहीं पाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिपूर्ण उसको 100 दिन तक पूर्ण करें और परिपूर्ण इसे 100 दिन तक पूर्ण करें और विशेष
फल की प्राप्ति करें। यदि आप बहुत परेशान हैं, आपके कारोबार में, आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह 100 दिन का उपाय अवश्य करके देखिए। करने के बाद जो भी लाभ होता है ये हमसे कमेंट द्वारा या हमारे कार्यालय में फोन करके या मैसेज करके भी हमें जरूर बताएं। हो सके उतना मैंने श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम मार्जन विधि के बारे में एवं उसके लगते प्रश्नों के बारे में जवाब आपको देने की कोशिश की है। यदि आपको फिर भी यह वीडियो देखने के बाद में कोई प्रश्न की उत्पत्ति होती हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके आपके जो भी प्रश्न है उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुमकुमार्जन विधि कैसे करें एवं कैसे कराएं।